वेलकम टू माइंडफुल बुक ड्राफ्ट में आपका होस्ट सुदोष गौर और यहाँ हम किताबों की बातें करते हैं। आज जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले उस किताब का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय ऑथर बेंजामिन ग्राहम। तो जानते हैं इस किताब के बारे में। नंबर 1, इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब ऑथर यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आपको वैल्यू समझने की ज़रूरत है। जब भी स्टॉक मार्केट में या कोई भी ट्रेडिंग में आप इन्वेस्टिंग करते हो, ठीक है, अब उसमें ऑथर कैसा कह रहे हैं कि आप मार्केट ट्रेंड को भूल जाइए। आप इंडिविजुअल स्टॉक जो है जिस स्टॉक पे आप प्राइस लगाना चाहते हो, जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए। अब इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू ऑफ कंपनी स्टॉक, मतलब वो कंपनी के जो भी कुछ एसेट्स है, ठीक है, जहाँ से भी उनका पैसा बन रहा है, ऐसी चीज़ को देख के ही आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए, ऐसा ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा और एक डिसिप्लिन एक्शन इसमें आपसे बनेगी। अदरवाइज क्या होगा कि आप मार्केट ट्रेंड के हिसाब से इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन, वैसे तो स्टॉक मार्केट पूरा अप एंड डाउन चलते रहता है, लेकिन अगर आप ये स्ट्रेटजी से जाओगे जैसा ऑथर कह रहे हैं तो वैसा सक्सेस और मनी ज़्यादा हो सकता है। नंबर 2, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या, सबसे पहले जानते हैं तो ये एक डिफरेंस बिटवीन होता है कि जो ओरिजिनल प्राइस है, मार्केट प्राइस, और जो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। मतलब मार्केट प्राइस उसका एक x होगा मान लो, और उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ y होगा, तो x माइनस वाई जो भी डिफरेंस आता है वो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब ऑथर इसमें ऐसा कह रहे हैं कि आप पूरा सिनेरियो जान लीजिए। कोई भी आप स्टॉक खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आप जानोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे, अदरवाइज लॉस होने के चांसेस है। तो इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रख के ही आपका जो भी डिसीजन है बाइंग और सेलिंग का, वो आप तय कीजिए। नंबर 3, बिहेवियरल साइकोलॉजी इन इन्वेस्टिंग। अब ऑथर यहाँ पे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनको हमेशा एक रैशनल दिमाग में रख के पूरा ये गेम खेलना होता है। अदरवाइज क्या होता है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से अगर वो चलने लगे, जैसे अप्स एंड डाउन होते हैं, तो ये लोग भी वैसे ही हो जाते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपका फोकस नहीं रहेगा और डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ी हो सकता है। और कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है इसीलिए कि लॉन्ग टर्म में उसको फ़ायदा हो, राइट। तो यही चीज़ आपको करना है। तो यही चीज़ ऑथर ने अपनी किताब में एक टिप में बताई है, जो आप पढ़ोगे उसके बाद आपको नॉलेज मिलेगा। नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट ये रिस्क है, इन्वेस्टमेंट रिस्क है, बट कुछ रिस्क ये कैलकुलेटेड रिस्क हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। बिना नॉलेज के आप अगर, जैसे बोलते हैं ना कि आपको तैरना नहीं आता तो पानी में कूद के कोई फ़ायदा नहीं, वही चीज़ है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। सबको नॉलेज सब चीज़ों का नहीं होता है, ये ऑब्वियस चीज़ है। और तो इसमें ऑथर ऐसे कहना चाहते हैं कि इन केस मान लो चलो अभी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम डाइवर्सिफिकेशन रखिए। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप किसी एक कंपनी का स्टॉक ले रहे हैं, ठीक है। अगर वो डिटर्जेंट की कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो खाली डिटर्जेंट वाली कंपनी में मत इन्वेस्ट कीजिए, कोई एक फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, कोई केमिकल कंपनी में, कोई मैकेनिकल, ऐसे अलग अलग चीज़ों के स्टॉक जो है अवेलेबल उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। इससे होगा क्या कि मार्केट के जैसे जैसे उसका साइकिल चेंज होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कौन से फील्ड में क्या चल रहा है, और इसके हिसाब से आप आपका रिस्क मैनेज कर पाओगे, ठीक है। मतलब लॉस ज़्यादा आपको नहीं होगा। तो ये थियोरेटिकल चीज़ें हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा कि प्रैक्टिकल अप्रोच की एडवाइस हम नहीं दे रहे हैं। तो आप किताब पढ़िए, समझिए, जानिए और फिर ही एक्शन लीजिए। नंबर 5 है इन्वेस्टर वर्सेस स्पेक्यूलेटर। अब ऑथर यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर होता है ना, वो लॉन्ग टर्म का सोचता है। उसको 2 साल या 5 साल में पैसा नहीं चाहिए, उसको 10 साल या 20 साल में चाहिए। और जो स्पेक्यूलेटर होता है उसको इमीडिएट पैसा चाहिए, कल के कल दे दो भाई, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
तो यही डिफरेंस ऑथर ने यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली बताया है, तो आपको उसकी पढ़ने की ज़रूरत है, उसको समझिए कि क्या ऑथर कहना चाह रहा है। वैसे किताब में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम शॉर्ट में इंसाइट्स रखते हैं ताकि आप किताब भी पढ़ सको। अगर सब वीडियो में बताएंगे तो आप किताब नहीं पढ़ोगे, तो ऐसा मत कीजिए, किताब भी पढ़िए, बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और बेल आइकन भी दबाना ताकि आपको पता चले कि मेरा वीडियो आ गया है। Until next time, keep reading, keep growing, and keep Minecrafting your beautiful life. This is Gaurav now, signing off.